नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पिछले 10 वर्षों से पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटीज़ में। वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। और टॉपिक ये है कि इसके दर्द को हम कैसे पहचानें। तो अगर दर्द को पहचानना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गॉल ब्लैडर होता कहाँ है। तो अगर हम गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी देखें तो गॉल ब्लैडर हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में होता है, लिवर के जस्ट नीचे। यदि हमें ये पता है तो दर्द इसका जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ही होता है, राइट साइड में ऊपर की तरफ, क्योंकि गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझें कि ये स्टोन हमें बनते क्यों हैं। तो देखिए, गॉल ब्लैडर जो है ये एक तरह का थैली है जो लिवर से बनने वाले पित्त को इकट्ठा करता है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय पित्त को खाली कर देता है, यानी संकुचित होकर उसको खाली कर देता है। तो खाली कर जब करता है तो पित्त की नलियों में से होता है, एक नली होती है जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, उसमें से होते हुए जो पित्त है वो नीचे चला जाता है छोटी आंत में, जहाँ ये खाना पचाने में, स्पेशली फैट को पचाने में मदद करता है। अब ये गॉल ब्लैडर जो है जिसका काम है पित्त को इकट्ठा करना और सही समय पे खाली करना, अगर ये ठीक से काम ना करे तो पित्त वहाँ भरा रह जाता है। उस भरे रहने की स्थिति में वहाँ क्रिस्टल्स छोटे-छोटे बनने लगते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और उसके साथ ही क्रिस्टल्स फिर बड़े होकर स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है वेरिएबल साइज़ के हो सकते हैं। छोटे-छोटे से लेके बहुत बड़े से लेके एक बड़ा स्टोन भी हो सकता है। और ये एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे-छोटे स्टोन निकल के भी जा सकते हैं विदाउट एनी सिम्पटम्स। जब बड़े स्टोन हो जाते हैं तो वो पित्त की थैली के अंदर ही रह जाते हैं। तो दर्द कब उठता है हमको? दर्द पित्त की थैली की पत्थरियों से तब होता है जब ये कहीं पे अटक जाते हैं। जब थैली में से स्टोन संकुचित होती है जब पित्त को खाली करने के लिए, तो स्टोन जाते हैं, और अगर मान लीजिए नेक पे अटक गए, यानी गॉल ब्लैडर और नली के जंक्शन में अटक गए, तो पेन वहाँ होने लगेगा, थैली सूजने लगेगी, थैली फूल जाएगी तो उसमें दर्द होगा। फिर थोड़ी देर बाद उसमें अगर इन्फेक्शन आ गया तो उसके साथ उसमें पस पड़ने लगता है। तो ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। पर यहाँ दूसरी चीज़ भी होती है, मान लीजिए थैली जब फूलती है तो प्रेशर जब चौड़ा होता है तो स्टोन कई बार वापस भी आ जाता है। तो ये जो अटैक पड़ने के बाद अपने आप सेटल भी हो जाता है थोड़ी देर में। लेकिन सिचुएशन ये भी बन सकती है कि स्टोन जो है आगे जाके नली में जाए। अब नली के बीच में अगर फंस के रह गया तो ऊपर पूरे लिवर में सूजन आ जाएगी। अगर ये नीचे जाके अटका तो पीछे पैनक्रियाज में भी सूजन आ सकती है, ऊपर लिवर में भी सूजन आ सकती है, और थैली में भी सूजन आ सकती है। इन सब के अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर सिर्फ थैली में सूजन आई तो कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, अगर लिवर में सूजन आई तो कोलिंजाइटिस हो गई, अगर पैनक्रियाज में सूजन आई तो पैनकेटाइटिस हो गई। तो कहने का मतलब है कि गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में स्टोन्स हैं तो थैली में, लेकिन ये जब मूव करते हैं तो ये जहाँ जाके मूव करके ब्लॉक करते हैं वहाँ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। और इनमें से दो कॉम्प्लिकेशन, जो कोलिंजाइटिस है और जो पैनक्रेटाइटिस है, ये बड़े लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। पेशेंट की जान 24 घंटे के अंदर, डिस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट, सारे इलाज के बाद भी 24 घंटे में पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है अगर सीवियर हो जाए तो। इसलिए जो गॉल स्टोन जब पकड़ में आते हैं, चाहे भले ही आप हेल्थ चेकअप के लिए गए हों और रूटीन आपने सोनोग्राफी कराई हो, तो अगर उसमें भी अगर गॉल स्टोन पकड़ में आते हैं और अगर छोटे मल्टीपल स्टोन्स हैं, तो भी आज की तारीख में, बिकॉज सर्जरी इज सो सेफ, के रिकमेंडेशन तो ये जाती है कि आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कर देना चाहिए। पर एसिम्प्टोमेटिक लोग शायद इसमें बहुत मतलब कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर वो कुछ इस तरह से जॉब में, मान लीजिए पायलट हैं या कुछ एडवेंचर उसमें जाते हैं या रिमोट एरियाज में जाते हैं, तो दे आर ऑलवेज एडवाइज कि वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा लें। इसके अलावा जो स्टोन्स का पेन होता है वो पेन इसलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर ऊपर है तो राइट साइड में ही होगा, अपर पार्ट पे होगा। अब पेन की इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितनी देर तक वो ब्लॉक किया। तो तेज दर्द भी हो सकता है। मान लीजिए स्टोन गया, हल्का सा अटक के वापस आ गया, तो आपको बिलियरी कॉलिक बोलते हैं इसे। थोड़ी देर के लिए बहुत तेज दर्द हुआ और जैसे ही सूजन आ गया वापस आ गया तो आपका दर्द सेटल भी हो गया। तो इसको हम बिलियरी कॉलिक बोलते हैं, जो थोड़ी देर के लिए बड़ा तेज दर्द होता है। चूंकि विसरल पेन होता है इसलिए एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं होगा, लेकिन ऊपर की तरफ ही रहेगा। मतलब एक पिन पॉइंट आप नहीं बता सकते कि यहाँ दर्द है तो वो गॉल स्टोन का पेन है, क्योंकि ये विसरल पेन है, डिफ्यूज सा पेन होता है, बट जनरली अपर पार्ट में होता है। और ऊपर डायफ्राम होता है, तो ये मान के चलें जो डायफ्राम में इरिटेशन होती है, तो इसके पेन जो है कई बार रेफर टू आपको, मतलब राइट शोल्डर की तरफ भी आ सकता है, जो ये बताता है कि पेन जो है गॉल ब्लैडर के साइड से आया है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए स्टोन फंस गया है, तो फंसने के साथ आपका पेन बहुत देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा और बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो पेन नीचे आके पैनक्रियाज को उसने सूजन पैदा कर दी है, तो गॉल स्टोन का पेन पैनकेटाइटिस करता है, और वो पेन लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत सीवियर होता है। आदमी ने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया होता है। वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन
मतलब कॉजेज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर एब्डोमिनल पेन, पैनक्रेटाइटिस। तो ये पेन भी गॉल स्टोन से हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए बीच में जाके उसने लिवर में सूजन की, तो डिफ्यूज सा बहुत ज़्यादा एरिया में पेन होने लगता है। तो समझना ये है कि जो गॉल स्टोन, सवाल जो था कि भाई पित्त की थैली में जो पथरी, उसका दर्द कैसा होता है, तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि पथरी जो वहाँ से मूव की है, उसने किस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया। बट जनरली जो पेन है वो ऊपर की तरफ होता है, डिफ्यूज सा होता है, उसके साथ में थोड़ा नौशिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, ज़्यादा देर रहे तो बुखार भी आ जाता है, और यदि कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसके साथ में सिम्टम्स आपके बदलने लगते हैं। तो चूँकि आजकल फैसिलिटीज़ बहुत आसान हैं, इसलिए जब भी गॉल स्टोन डिटेक्ट हो, बेहतर ये है कि उसके लिए ट्रीटमेंट, कि उसकी सर्जरी करा दी जाए। आई थिंक कि मैं आपके कुछ आंसर्स का जवाब दे पाया हूँ, और टॉपिक पे जो सवाल था कि दर्द कहाँ और क्यों होता है, इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन या कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।